बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही रॉयल सी लुक वाली, मज़े की टेस्ट वाली कैरेमल पुडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दावतों में चार चांद लग जाएं और मेहमान आपसे खुश होकर जाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जी तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। कैरेमल पुडिंग बनाने के टोटल 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैं इसकी पुडिंग तैयार करूँगी। जी पुडिंग तैयार करने के लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। ठीक है, इसको उबाल लिया है। जैसे उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर पूरा पैकेट पुडिंग का शामिल कर दूँगी। किसी भी ब्रांड की आप पुडिंग ले लें, रफ़ान की ले लें। ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी नहीं जाएगी क्योंकि पुडिंग जो है वो इटसेल्फ मीठी होती है। इसको अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, बीटर की मदद से कर लें, हैंड बीटर, या फिर आप इसको स्पैचुला से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर मिक्स करने के बाद जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा, आपने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाना है। थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाएगी तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है। फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें, कोई मसला नहीं है। हमारा मेन मकसद जो है वो इसको ठंडा करना है। जितनी देर पुडिंग ठंडी हो रही है हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड स्टेप जो है, इसमें मैंने 3 अदद हाफ़ रोल कैंडी बिस्किट लिए हैं और इनको मैंने चॉप कर लेना है। जी चॉपर में डाल के मैं इसको चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में डाल लें, चॉपर में डाल के इसको कूट लें या फिर बेलन की मदद से आप इसको बेल लें, तब भी ये चॉप हो जाएंगे। मेन मकसद हमारा इसको चूरा चूरा करना है। जी चॉपर में जैसे ही चॉप हो जाएंगे इसके अंदर से आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो निकाल लेने हैं एंड में गार्निशिंग के लिए। अगर गार्निशिंग नहीं करनी, वैसे उसकी वजह से हमारी रॉयल सी लुक आएगी। ठीक है, नहीं करनी तो आप रहने दें बिस्किट इसी के अंदर। और ये मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भर के मैंने निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसके अंदर बाकी का जो बिस्किट बचे हुए हैं उसके अंदर मैं 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर डालूँगी और इसको दोबारा से हल्का सा बीट कर लूँगी। जी तो मक्खन को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है और कोई ये बिल्कुल ज़्यादा जुड़ नहीं जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी। जी हमारी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी करने का मकसद ये है कि बिस्किट की जब हम लेयरिंग करें तो ये जो है वो आपस में जुड़ जाए। जी पुडिंग मैंने निकाल ली है फ्रिज से और ठंडी हो चुकी है और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। इसको मैं ब्लेंडर में डालूँगी। ब्लेंडर में डालने के बाद आधा चम्मच मैं इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर का शामिल करूँगी जो आपके बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। 3 चम्मच मैं इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 4 चम्मच भर के क्रीम के डालूँगी। विपिंग क्रीम इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। आप किसी भी ब्रांड की जो है वो क्रीम ले लें, ऑलपर्स की ले लें, मिल्क पैक क्रीम ले लें। क्रीम डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर 1/4 कप जो है वो ठंडे दूध का डालना है और इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद ये पुडिंग वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने एक बाउल के अंदर जो बाकी की बची हुई क्रीम थी वो शामिल कर दी है। क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर का। इस स्टेप पे जो कॉफ़ी पाउडर हम ऐड करते हैं उसकी वजह से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है। कॉफ़ी पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर मेल्ट की हुई चॉकलेट डालूँगी। ओवन में इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें और इसके अंदर ऐड कर दें। चॉकलेट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच पाउडर शुगर ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को बीटर से बीट कर लें या हैंड बीटर से बीट कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से अच्छे तरीके से इसको बीट कर लें। सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, जी फाइनल स्टेप, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि पता नहीं कितना लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, अगर तो तारीफ़ करवानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी बनती है। जी फाइनल स्टेप में मैंने बिस्किट की सबसे पहली लेयरिंग जो है, अब यहाँ पे लेयरिंग वाला हमारा स्टेप ये चल रहा है। इसमें मैंने बिस्किट जो थे उसकी लेयरिंग की है। अच्छे तरीके से लेयरिंग करके आप किसी भी पैटी मेकर से इसको सेट कर सकते हैं, किसी भी चम्मच से, स्पैचुला से अच्छे तरीके से इसको आपने अच्छे से जो है वो सेट कर देना है ट्रे के अंदर। अगर आपके पास शीशे की ट्रे है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शीशे की ट्रे के अंदर एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी आ जाती है। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद पुडिंग की लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और उसको भी अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से आपने सेट कर देना है। पुडिंग की लेयर सेट करने के बाद जो क्रीम वाला मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ था उसको हम उसकी लेयरिंग कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर देना है। और एंड में ये जो चॉकलेट मैंने बचाई हुई थी उसके मदद से हल्के फुल्के से ये मैंने फूल बूटे बना दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर आपसे जैसे भी बन सकते हैं आप बना लें। और एंड में ये जो बिस्किट मैंने निकाले थे साइडों पे इसकी गार्निशिंग कर देती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से
जी, बिस्किट लगाने के बाद ये थोड़ी सी चॉकलेट लगा लें शशके शशके से इसके बनाने के लिए, ठीक है जी। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरेमल पुडिंग ठंडी हो चुकी है। आप इसकी कटिंग कर लें, इसको टेस्ट करवाएं सबको। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट और लाइक तो बनता है। और इस रेसिपी को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, और शेयर करना देखें सदका जारी है, और आप तो मेरी फैमिली की तरह हैं सब, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं कि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज़।